हम रोज़े अक़द से पर जब आंसू बहा लेंगे दिल इश्क़ नबी में तुम कुछ और तड़पने दो इस दीद की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन KMDC से व्हीकल्स प्लस लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन और खासकर हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स का है उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं हज के वॉलंटियर्स का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज के वॉलंटियर्स का जो खिदमत की वजह से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी इतना बेहतरीन हज कैंप किधर भी नहीं होता जो कर्नाटका में होता। जो कर्नाटका का जो हज कैंप कामयाब होने की वजह ना मेरे वजह से, ना मिनिस्टर रहीम खान साहब की वजह से, ना गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो हज कैंप के वॉलंटियर जो है उनकी जो कुर्बानी देके जो 1 महीने का काम करते हैं जिसकी वजह से हज कैंप कामयाब होता, उनको दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। उनका प्रोग्राम अलग रखा गया है, जैसे जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, दूसरे डिपार्टमेंट को उनके सर्टिफिकेट के साथ उनको जमजम का जो हर साल देने का जो ये है उनके साथ में उनको अलग से ही खाने का ऊपर इंतजाम हज वॉलंटियर्स को किया गया है। पिछली बार मौलाना मसूद इमरान साहब टोटल हज के हमारे वॉलंटियर जो है 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स थे। हज के वॉलंटियर्स के बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे उन्होंने अल्लाह का घर का खिदमत करने का 15-15 साल 20-20 साल से उन्होंने खिदमत करने का रही, मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकते। जो जब भी हज का जब सीजन आता जो हज के जो रवानगी होती 1-1 महीना पहले जितने भी हज के जो वॉलंटियर्स हैं मेरे हिसाब से कोई भी न पैसे वाले नहीं इसके अंदर, जो भी मिडिल क्लास के जो महीने को जो कमाना उसके अंदर जो कमा को जो उनका सैलरी जो आती है उसके अंदर गुजरान करने वाले वॉलंटियर्स उन्होंने वैसे वॉलंटियर्स क्या करते हैं 1 महीना उनकी कमाई को कुर्बानी देखो हाजा की खिदमत करने के वास्ते खिदमत करते हैं उन्होंने आखिरत की पूंजी। वैसे वॉलंटियर्स के अंदर क्या था जब मंजे जब नॉलेज में आया कि उसके अंदर 1400 से 1500 जो वॉलंटियर जो ही उन्होंने जो हज की जो 15-15 साल से 20-20 साल से जो खिदमत करने का रही उनकी अल्लाह का घर का दीदार करने की ताकत नहीं है। क्योंकि जब मंजे मालूम होने के बाद टिप्पो हमारे मुजाहिद सब बोलने के बाद 2018 के अंदर हमें आइडेंटिफाई करको एक साथ में 980 जिले को उम्रा को में भेजा था। जो वॉलंटियर जो अल्लाह का घर का जो दीदार नहीं कर कोई जिनकी ताकत नहीं है जाने की 1 लाख 1.25 लाख खर्च करके जाने की ताकत ही नहीं थी, अल्लाह का दीदार नहीं करे थे, 15-20 साल से हाजा की खिदमत करी मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं हुआ था। उनको 950 जिले को 980 जिले को 2018 के अंदर एक साथ में उम्रा करा था। उसके बाद बच गए थे जो नहीं जा सके उनको जो पिछली बार जो है 2023 के अंदर 230 जने बच्चे को बोले एक बार 230 जने को भी 2023 के अंदर भी उम्रा कराया था मौलाना। अब मालूम पड़ा कि अभी एक 215 से ये 220 जने उम्रा के वास्ते लास्ट जने बच को ही उनको भी कराना था तय करको वो इंशाअल्लाह 1-2 महीने के अंदर पासपोर्ट जो हैंडल करने के बाद जो बजट के जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करी हज के वॉलंटियर्स को उनको भी उम्र को 1-2 महीने के अंदर भेजने का इंतजाम करता हूँ। बहरहाल ये कहना चाहता हूँ मैं नहीं भेजना चाहिए। अल्लाह मियाँ क्या कर रहा उनकी खिदमत कबूल करने को अल्लाह मियाँ क्या करता जो भी करना जो है अल्लाह मियाँ को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ क्या करता जमीर अहमद खान को जरिया बना को जमीर अहमद खान के थ्रू जरिया बना को महीने में भेज दो। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना को आपसे आजीज़ाना गुजारिश कर को 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बचे 215 से 20 जने को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराती है करको कहते हुए आज के الله الذي
कि मैं एमएलए बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले इसी हज कैंप में मेरे भी छोटे मोटे खिदमत करता था। और आपको मालूम होना चाहिए मैं 25-30 साल से हज के खिदमत में लगे हुआ हूँ। मैं जब एमएलए बनने से पहले भी टीपू भाई और पूरी टीम उससे बात करते थे, क्योंकि हर साल यहीं पे हेगड़े नगर के पीछे मेरा सा एक स्कूल चलता है, फार्मेसी कॉलेज, बीएड नर्सिंग। तो हर साल मेरे से 2 बस होते, 4 बस होते खिदमत के लिए आप मांगा करते। और महीना भर जब बहुत लेट चलता, महीना 1.5 महीना खिदमत के लिए मैं बस भेजता था। तो जब मुझे दुआएं मिलते थे और मैं पॉलिटिक्स में सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, एमएलए बनूंगा। तो मुझे बोलते थे जो भी लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं वो खाली हाथ में होता बोल के। तो समीर साहब जब मुझे बोले थे और टीपी कोई भी बोले थे तुम भी एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे बोल के। लेकिन मुझे अल्लाह एमएलए बनाया 4 में और आज हज मिनिस्टर क्या बोले तो जमीर साहब इस बार जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स उम्र को जाके गए, जो ये बार पिछले मरतबा गए, जितने भी आपके जितने हमारे 35 इदारे हैं, 35 इदारे में अपने खुद लीडर्स जो हेड रहे उन्होंने जो नहीं जा कोई मेहरबानी से एक 5-5 नामा या 10-10 नामा जो ही वो दे दो, हमें उसमें छाट को फाइनलाइज कर दें 215 तक। जमीर साहब बोल को ये बात है, तो मेहरबानी से लेडीज़ की तरफ से भी और हमारे जेंट्स की तरफ से भी दोनों मिलके जितना जल्दी होता लिस्ट मेरे पास पहुंचा। अब तो इंशाल्लाह मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हर साल की तरह एक बार भी आपकी जो खिदमत है जो बेहतरीन तरीके से अदा किए हैं। तो साथ में हज कमेटी के मेंबर्स भी सारे वो भी वॉलंटियर्स की तरह ही काम किए हैं। इस बार हर मेंबर इधर इन्वॉल्व होने का काम किए हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस हज कमेटी को 4 साल लगाने वाले आप लोग मिनिस्टर साहब आते हैं और मोदी साहब भी आते हैं, हम लोग सब आते हैं, लेकिन आपकी द्वारा जो मेहनत करते हैं इस हज कमेटी को कामयाब करते हैं, मैं लाजवाब। तो हमारे सीओ साहब सरफराज साहब के आए और उनका भी सरकार करना और उसी के साथ साथ हमारे जमावना तहे दिल से हम सब लोग जो है कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार हैं। आप सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब से हज कमेटी बनी है, जब से आप लोग सब मिल के ताउन कर रहे हैं कमेटी के साथ, ऑफिशियल के साथ सब मिल के, इंशाअल्लाह इसी तरह हम सब मिल के जो है एक हाजियों की एक इंसानियत की खिदमत करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंशाअल्लाह सब मिल के जो इखलास के साथ काम करेंगे, यही कहता हूँ। और बताइए आज जो है हुज्जाज इकराम की खिदमत करने वाले वॉलंटियर हजरात का ब्रिगेडियर जमीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती, टीपू भाई और सईद भाई की निगरानी में जो खिदमत को अंजाम दे रहे वॉलंटियर हजरात को आज क्या कुछ दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो जमीर साहब जितने भी हमारे वॉलंटियर्स जो दिन रात काम करते हैं हुज्जाज इकराम की रवानगी में और वापसी में, तो उनको हर साल हिम्मत अफजाई का एक प्रोग्राम रखा जाता है हज कमेटी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम आज तय किया था, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स और जमजम पूरे हमारे वॉलंटियर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमारे जमीर साहब इस मौके पे अब तक 950 वॉलंटियर्स को उम्रे पे भेज के, तो मजीद और एक 215 लोगों को इस साल भेजते करके वादा किए, जो वॉलंटियर्स दिन रात काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे वॉलंटियर्स को जमीर साहब उम्रे पे भेज के हैं, जो बच के हैं और उनको एक 215 लोगों को इस बार उम्रे पे भेजते करके वादा किया आज के फंक्शन में। तो इसी तरीके से जो 35 हमारे ग्रुप्स हैं आज में जो काम करते हैं, 35 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो 35 ऑर्गेनाइजेशंस में 5-5 या 10-10 लोगों को जो रिपीटर्स ना हो, जो ऑलरेडी जाके ना हो,
वैसे उनको सेलेक्ट करके भेजो करके, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लिस्ट है जो जाके अगर हमें फिर रिपीटर्स को देंगे तो उसमें जैसा हज में रिपीटर गए तो पकड़ लेती, वैसा एक ऑलरेडी लिस्ट है एमएलए ऑफिस में, वो अगर रिपीटर्स को हमें डालेंगे तो वो बात रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस नाम दे रहे हैं, उनसे मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि जो उम्रे पे नहीं गए उनका हज पे जो नहीं गए मेहरबानी फरमा कर उनका नाम दें, क्योंकि ज़मीर साहब बहुत दिल से चाहते हैं कि कौन नहीं गया उनका हमें किसी अगर जाके ये करेंगे तो किसी का हक मारे वैसा हो। तो मेहरबानी से मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लीडर्स को जो जाके हैं उनका नाम मेहरबानी से मत दें, क्योंकि एक आदमी का हक मारे वैसा हो। पिछली मरतबा जो औरतें जो खिदमत को अंजाम दे रही थी, अगर वो भी उम्रा के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ या शोहर, वालिद, बहन, भाई, तो क्या इस मरतबा इसी तरह का? बेशक ज़मीर साहब ने कहा है जो मस्तूरात काम करते हैं उसके साथ मोहरिम एक रहना चाहिए बोल के, तो उनके साथ एक मोहरिम को साथ में लेके जाने का परमिशन देखें। सर हर साल जो जमजम एयरलाइंस की तरफ से हमारे वॉलंटियर्स को, मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को आता था, इस मरतबा वो जमजम नहीं आके, इस वजह से हमारे सरफराज साहब, हमारे ज़मीर साहब, हमारे रहीम खान साहब एक प्रोग्राम बना के अपना जिम्मेदारी दिए थे, तो वो बहुत लिमिटेड जमजम हम ध्यान से वहाँ से कोशिश करके लाए हैं। तो जमजम बॉटल बहुत कम है, उसमें जितना अभी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है उसके अंदर दे रहे हैं। तो इस साल मेहरबानी फरमाकर जितना है उसमें एडजस्ट कर लेके जाए। सर पिछली मरतबा जो हुज्जत कराम 2024 में जो गए हुए उनकी बहुत सारी शिकायतें थीं कि बिल्डिंग में उनके बहुत सारी शिकायतें, इस मरतबा भी कुछ चेंजेस हैं या इसी तरह मामूली से रहते हैं? सर अभी हमारे रहीम खान साहब भी खुलासे से बात करके हैं कि जो बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग में कंप्लेंट था, बाकी के पूरे बिल्डिंग से कोई कंप्लेंट नहीं रहा, तो एक बड़ा प्रोग्राम करने से उसके अंदर एक आध दो कंप्लेंट्स आते हैं करके बोले। और स्टेट हज कमेटी का कंट्रोल कम रहता है, सेंट्रल हज कमेटी का सुप्रीम पावर रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है इसके अंदर। तो इसमें स्टेट हज कमेटी जितने भी इंडिया में उनका बहुत लिमिटेड पावर्स रहता है, तो उस वजह से फिर भी इस मरतबा हमारे जितने भी हज कमेटी के मेम्बर्स, सेंट्रल हज कमेटी के मेम्बर को सेलेक्ट करने हम पूरे दिल्ली गए थे लास्ट वीक। तो दिल्ली जाके हम लोग इस बार यूनानिमसली पूरे 5-6 स्टेट के लेके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, इतने 5 स्टेट्स के मिलके एक मेंबर को सेलेक्ट किया। तो हम पूरे यूनानिमसली तमिलनाडु के मेंबर को सेलेक्ट किए जो हाल में एमएलए हैं हाशिम मौलाना बोल के, नेक्स्ट हसन मौलाना बोल के, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कर्नाटक को पूरे यूनानिमसली कर्नाटक को देंगे बोल के वादा किए। और उसके वो लास्ट टाइम जो दिल्ली में हमारे सफ़र में CEO साहब भी थे, वो भी वादा किए कि पिछली मरतबा जो कमी पेशी हुए इस मरतबा वो कमी पेशियों को दुरुस्त करेंगे करके। ज़मीर साहब जब से मिनिस्टर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होने दो, माइनॉरिटी कमीशन होने दो और वक्फ काउंसिल होने दो, वक्फ बोर्ड होने दो, और जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके अंदर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत पूरे मिनिस्टर्स में नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर महीने पूरे स्टेट का दौरा कर रहे हैं और जहाँ कोई भी कमी पेशी आ रही है, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, उसको कमी पेशी को दूर करते हुए जो इकोनॉमिकल कंडीशंस और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। वो कि आज कौम के अंदर जो एजुकेशन में जो बहुत सारे बच्चे पैसे नहीं होने की वजह से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए स्कीम नए स्कीम्स निकाले हैं, फॉरेन भेजने के लिए स्कीम्स निकाले हैं, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है वैसा काम ज़मीर साहब कर रहे हैं। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि और ज़्यादा काम करें और कौम का जो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो लैप्सेस है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह भी उनको कामयाबी अता फरमाए। KMDC के चेयरमैन अल्ताफ साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, वो भी बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। जब से वो चेयरमैनशिप ज़मीर साहब उनको बनाए उस दिन से लेके आज तक बहुत अच्छा काम करते हैं, दिन रात खिदमत कर रहे हैं, पूरी जगह टूर्स कर रहे हैं, पूरे कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा कारनामा है, अल्लाह में उनको भी और तरक्की अता फरमाए। शुक्र। ये क्या है बोले तो ये खानदान की सबका चल रही है हमें ये क्या भी हमारे वास्ते लंगर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, जो भी हज में जो भी खिदमत रहती सब एक काम करते हैं।
90 पर 6 से आज का भी हमारे रास्ते नया है। हमारे हज के वॉलेंटियर हैं, जो भी शोबे के जिम्मेदार हैं, सबको हमें मिलजुल कर साथ लेकर करेंगे इंशाल्लाह और आगे ऐसा करेंगे। तो आपके फर्जंद को बेदर जमीर अहमद खान साहब ने कोई अवार्ड दिया है कि कोई कौन सा अवार्ड था? वो जो क्या था, वो जो ट्रांसपोर्ट हाईलाइन के नाम से हमारे फर्जंद ने ट्रांसपोर्ट बस की ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, वो उसकी बेहतरी के वास्ते, अच्छी सर्विस के वास्ते बेस्ट अवार्ड इन कर्नाटका राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला।